भारतवर्ष पर अरबों मुगलों अंग्रेजों द्वारा आक्रमण और शासन किए जाने की कहानी तो हम पढ़ते हैं, परंतु हमें यह नहीं बताया जाता है कि इन आक्रांताओं के आक्रमण के कालखंडों में जो अंतर है वह भारतवर्ष के वीर योद्धाओं का विजय का काल है। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन को पराजित कर सिंध पर अधिकार किया, परंतु इसके बाद सीधे 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण का वर्णन मिलता है। मतलब समझिए, 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक क्या ये आक्रमणकारी उत्सव बना रहे थे? नहीं, यह उत्सव नहीं बना रहे थे। जो ये 250 से 300 वर्ष का ये समय है, ये हमारे भारतीय वीर राजाओं का जीत का समय था। ऐसे ही एक शूरवीर राजाओं के बारे में आज हम बात करेंगे, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद जो आक्रमण हुए उन्हें रोका, और रोका ही नहीं अपितु उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में भय का ऐसा संचार किया कि लगभग 300 वर्षों तक उन्होंने भारतवर्ष की भूमि पर देखने का प्रयास भी नहीं किया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं भारतवर्ष। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। 712 ईस्वी में जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है तो सिंध अस्त व्यस्त हो जाता है। वहाँ के राजा दाहिर सेन वीर गति को प्राप्त करते हैं और सिंध पर खलीफा का राज्य स्थापित हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों में इन अरबियों का खासा प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे समय में भारतवर्ष की सीमा रक्षक की भूमिका में एक महान शूरवीर राजा इन अरबियों को, इन आक्रांताओं को भारत भूमि से खदेड़ने का बीड़ा उठाते हैं। उस महावीर का नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल मेवाड़ में गोहिल राजपूत वंश के एक महान राजा, प्रतापी राजा थे। बप्पा रावल का नाम कालभोज था। बप्पा शब्द मेवाड़ के एक नर्प विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उन्हें सम्मान पूर्वक सभी बप्पा रावल कहते थे। उनका प्रजा संरक्षण, राष्ट्र संरक्षण और जनता के लिए किए गए अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर जनता ने उन्हें बप्पा की उपाधि दी थी। बताया जाता है कि बप्पा रावल हरित ऋषि के शिष्य थे। हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने अरबों के विरुद्ध संघर्ष में बाधा बन रहे मानमोरी को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने महादेव के बहुत बड़े भक्त की एक उपाधि ग्रहण कर ली थी और ऐसा माना जाता है कि वो एकलिंग जी के दर्शन भी किए थे। उनकी धर्म में इतनी रुचि थी कि जहां पर भी धर्म पर आघात होता वहां पर पहुंचकर बप्पा रावल भगवा लहरा देते थे। 734 ईस्वी में उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। इसके निकट ही हरित ऋषि का आश्रम है। उन्होंने ही आदि वराहमिहिर मंदिर का भी निर्माण कराया। बप्पा रावल ने ही प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और चालुक्य वंशी विक्रमादित्य द्वितीय के साथ मिलकर अरबों को भारत भूमि से मार भगाया। मोहम्मद बिन कासिम के आदेश पर सन 1836 में अल जुनैद नामक व्यक्ति ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। तब बप्पा रावल ही थे जिन्होंने आसपास के राजाओं को संगठित कर जुनैद की सेना को पराजित किया। पराजित जुनैद कश्मीर की ओर भागा, लेकिन वहां के तात्कालिक सम्राट ललितादित्य ने उसे बहुत बुरी तरह पराजित किया। इसके पश्चात अरब से पुनः अल हकम बिन अलावा, तामीम बिन जैद अली और अब्दुल रहमान अल मुरी की सेना ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। इन्हें भी बप्पा रावल की संयुक्त महासेना ने बहुत बुरी तरह पराजित किया। बप्पा रावल ने रण क्षेत्र में इस प्रकार अपना शौर्य दिखाया कि अरबी सेना बप्पा रावल के नाम से थर थर कांपने लगी। अनिहिलवाड़ा के चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के सेनापति अवनिजयाश्रय पुलकेशी के साथ मिलकर बप्पा रावल ने अरबों पर गजनी तक धावे बोले। बप्पा रावल यही नहीं रुके, उन्होंने गजनी के शासक सलीम को बुरी तरह परास्त किया। परास्त होने के पश्चात वो बप्पा रावल के चरणों पर गिरकर प्राणों की भीख मांगने लगा। वो उसकी पुत्री माइया से बप्पा रावल के विवाह का प्रस्ताव रखा। अतः बप्पा रावल ने उसे प्राण दान दिया और गजनी की गद्दी पर अपने भतीजे को बैठा दिया।
उन्होंने गांधार, तुरान, खुरासान और ईरान तक अपनी सत्ता का ध्वज लहराया और वहां पर भगवा राज स्थापित किया। विदेशी आक्रांताओं में बप्पा रावल का इतना भय था कि उनके भय से अरबियों ने उनकी पुत्रियों का विवाह बप्पा रावल से कर दिया था। इसके पश्चात तात्कालिक ब्राह्मणाबाद, जो वर्तमान में कराची है, उसे केंद्र बनाकर भारतीय राजाओं को एकत्रित करके एक व्यवस्था बनाई। इसमें यहाँ पर तलवार के बल पर धर्मांतरित हुए लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। आज भी बप्पा रावल के नाम से पाकिस्तान में रावलपिंडी नामक स्थान है। सन 1836 के आसपास ही अल हकीम ने पुनः भारतवर्ष पर एक बार आक्रमण किया। बप्पा रावल ने इस आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया, जिसमें अल हकीम मारा गया। इस प्रकार अपने बल, कौशल और शौर्य से पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी बप्पा रावल के शौर्य के चर्चे सब जगह गाने लगे, उन्हें बताने लगे और लगभग 300 वर्षों तक कोई भी आक्रमणकर्ता इस भारत भूमि की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाया। इस प्रकार की व्यवस्था कर गए। बप्पा रावल ने अपने सिक्के भी जारी किए थे। इन सिक्के में बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए पुरुष की आकृति है। सिक्के पर बोप्पा लिखा हुआ है। पीछे की ओर सूर्य और छत्र के चिन्ह है, जो उनके सूर्यवंशी होने का प्रमाण है। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए हुए एक गौ माता खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उनके जीवन की कुछ घटनाओं के संबंध है। इतिहासकार कविराज श्यामल दास बप्पा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि बप्पा रावल हिंदुस्तान के प्रतापी, पराक्रमी और तेजस्वी महाराज हुए। 753 ईस्वी में बप्पा रावल अपने पुत्र को सत्ता सौंपकर उन्होंने संन्यास ले लिया। उनका समाधि स्थान एकलिंगपुरी से 1 मील दूर नागदा में स्थित है। आगे चलकर बप्पा रावल के वंश में ही राणा हमीर सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा राज सिंह जैसे शूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया। तो मित्रों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए। और मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि जिस महान बप्पा रावल के कारण आज हम हिंदू हैं, आज हमारे मंदिर सुरक्षित है, जिनके कारण 300 वर्षों तक कोई बाहरी इस्लामिक आक्रांता हमारे भारत भूमि पर नहीं आ पाया। सोचिए 300 वर्ष किसे कहते हैं। पर आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कोई भी बहुत कमतर लोग ही बप्पा रावल के बारे में जानते हैं। तो मेरा एक प्रयास था बप्पा रावल के विषय में आप सभी को बताने का। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को बताएं। और वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आप क्या जानते हैं बप्पा रावल के बारे में, यह भी कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।